हमारे ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों का 2 लाख तक लोन कर्ज माफ करे सरकार। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाआंदोलन का आगाज करती है। आज तक सभी संस्थाओं ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का विभिन्न प्रकार से फायदा उठाया है, लेकिन किसी ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से हजारों रुपए चंदा के माध्यम से गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये सभी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैंक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से 25% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 में विगत 18 महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने कमाई नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई इनकम ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को नहीं हुआ है। फिर वो लोन कैसे भरेंगे? सरकार को जनता के हित में, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के हित में 2 लाख रुपए का लोन कर्ज माफ करना ही होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सरकार से आह्वान करती है कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने विगत 50 वर्षों से मुंबई में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया है और विभिन्न प्रकार के कर्ज टैक्स गवर्नमेंट को लगातार देते चले आए हैं। आज जब हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को सरकार की आवश्यकता है तो सरकार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आज बैंकें लगातार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का शोषण करती हैं, बैंकें गुंडा भेजती हैं, ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अनुरोध करती है सरकार से कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हमारे ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों का 2 लाख तक लोन कर्ज माफ करे सरकार। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाआंदोलन का आगाज करती है। आज तक सभी संस्थाओं ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का विभिन्न प्रकार से फायदा उठाया है, लेकिन किसी ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से हजारों रुपए चंदा के माध्यम से गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये सभी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैंक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से 25% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 में विगत 18 महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने कमाई नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई इनकम ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को नहीं हुआ है। फिर वो लोन कैसे भरेंगे? सरकार को जनता के हित में, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के हित में 2 लाख रुपए का लोन कर्ज माफ करना ही होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सरकार से आह्वान करती है कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने विगत 50 वर्षों से मुंबई में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया है और विभिन्न प्रकार के कर्ज टैक्स गवर्नमेंट को लगातार देते चले आए हैं। आज जब हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को सरकार की आवश्यकता है तो सरकार
ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आज बैंकें लगातार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का शोषण करती हैं, बैंकें गुंडा भेजती हैं, ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अनुरोध करती है सरकार से कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हमारे ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों का 2 लाख तक लोन कर्ज माफ करे सरकार। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाआंदोलन का आगाज करती है। आज तक सभी संस्थाओं ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का विभिन्न प्रकार से फायदा उठाया है, लेकिन किसी ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से हजारों रुपए चंदा के माध्यम से गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये सभी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैंक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से 25% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 में विगत 18 महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने कमाई नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई इनकम ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को नहीं हुआ है। फिर वो लोन कैसे भरेंगे? सरकार को जनता के हित में, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के हित में 2 लाख रुपए का लोन कर्ज माफ करना ही होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सरकार से आह्वान करती है कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने विगत 50 वर्षों से मुंबई में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया है और विभिन्न प्रकार के कर्ज टैक्स गवर्नमेंट को लगातार देते चले आए हैं। आज जब हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को सरकार की आवश्यकता है तो सरकार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आज बैंकें लगातार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का शोषण करती हैं, बैंकें गुंडा भेजती हैं, ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अनुरोध करती है सरकार से कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हमारे ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों का 2 लाख तक लोन कर्ज माफ करे सरकार। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाआंदोलन का आगाज करती है। आज तक सभी संस्थाओं ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का विभिन्न प्रकार से फायदा उठाया है, लेकिन किसी ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से हजारों रुपए चंदा के माध्यम से गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये सभी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैंक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से 25% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 में विगत 18 महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने कमाई नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई इनकम ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को नहीं हुआ है। फिर वो लोन कैसे भरेंगे? सरकार को जनता के हित में, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के हित में 2 लाख रुपए का लोन
कर्ज माफ करना ही होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सरकार से आह्वान करती है कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने विगत 50 वर्षों से मुंबई में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया है और विभिन्न प्रकार के कर्ज टैक्स गवर्नमेंट को लगातार देते चले आए हैं। आज जब हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को सरकार की आवश्यकता है तो सरकार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आज बैंकें लगातार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का शोषण करती हैं, बैंकें गुंडा भेजती हैं, ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अनुरोध करती है सरकार से कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हमारे ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों का 2 लाख तक लोन कर्ज माफ करे सरकार। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाआंदोलन का आगाज करती है। आज तक सभी संस्थाओं ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का विभिन्न प्रकार से फायदा उठाया है, लेकिन किसी ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से हजारों रुपए चंदा के माध्यम से गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये सभी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैंक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से 25% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 में विगत 18 महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने कमाई नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई इनकम ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को नहीं हुआ है। फिर वो लोन कैसे भरेंगे? सरकार को जनता के हित में, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के हित में 2 लाख रुपए का लोन कर्ज माफ करना ही होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सरकार से आह्वान करती है कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने विगत 50 वर्षों से मुंबई में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया है और विभिन्न प्रकार के कर्ज टैक्स गवर्नमेंट को लगातार देते चले आए हैं। आज जब हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को सरकार की आवश्यकता है तो सरकार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आज बैंकें लगातार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का शोषण करती हैं, बैंकें गुंडा भेजती हैं, ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अनुरोध करती है सरकार से कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हमारे ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों का 2 लाख तक लोन कर्ज माफ करे सरकार। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाआंदोलन का आगाज करती है। आज तक सभी संस्थाओं ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का विभिन्न प्रकार से फायदा उठाया है, लेकिन किसी ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से हजारों रुपए चंदा के माध्यम से गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये सभी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैंक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से
25% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 में विगत 18 महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने कमाई नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई इनकम ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को नहीं हुआ है। फिर वो लोन कैसे भरेंगे? सरकार को जनता के हित में, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के हित में 2 लाख रुपए का लोन कर्ज माफ करना ही होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सरकार से आह्वान करती है कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने विगत 50 वर्षों से मुंबई में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया है और विभिन्न प्रकार के कर्ज टैक्स गवर्नमेंट को लगातार देते चले आए हैं। आज जब हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को सरकार की आवश्यकता है तो सरकार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आज बैंकें लगातार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का शोषण करती हैं, बैंकें गुंडा भेजती हैं, ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अनुरोध करती है सरकार से कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हमारे ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों का 2 लाख तक लोन कर्ज माफ करे सरकार। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाआंदोलन का आगाज करती है। आज तक सभी संस्थाओं ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का विभिन्न प्रकार से फायदा उठाया है, लेकिन किसी ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से हजारों रुपए चंदा के माध्यम से गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये सभी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैंक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से 25% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 में विगत 18 महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने कमाई नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई इनकम ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को नहीं हुआ है। फिर वो लोन कैसे भरेंगे? सरकार को जनता के हित में, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के हित में 2 लाख रुपए का लोन कर्ज माफ करना ही होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सरकार से आह्वान करती है कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने विगत 50 वर्षों से मुंबई में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया है और विभिन्न प्रकार के कर्ज टैक्स गवर्नमेंट को लगातार देते चले आए हैं। आज जब हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को सरकार की आवश्यकता है तो सरकार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आज बैंकें लगातार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का शोषण करती हैं, बैंकें गुंडा भेजती हैं, ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अनुरोध करती है सरकार से कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हमारे ऑटो टैक्सी वाले सभी भाइयों का 2 लाख तक लोन कर्ज माफ करे सरकार। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी महाआंदोलन का आगाज करती है।
आज तक सभी संस्थाओं ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का विभिन्न प्रकार से फायदा उठाया है, लेकिन किसी ने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के लिए कुछ काम नहीं किया। उल्टा ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से हजारों रुपए चंदा के माध्यम से गुंडा टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये सभी ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैंक हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से 25% तक ब्याज वसूल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 में विगत 18 महीनों से लॉकडाउन के कारण हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने कमाई नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई इनकम ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को नहीं हुआ है। फिर वो लोन कैसे भरेंगे? सरकार को जनता के हित में, ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के हित में 2 लाख रुपए का लोन कर्ज माफ करना ही होगा। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सरकार से आह्वान करती है कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों ने विगत 50 वर्षों से मुंबई में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया है और विभिन्न प्रकार के कर्ज टैक्स गवर्नमेंट को लगातार देते चले आए हैं। आज जब हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को सरकार की आवश्यकता है तो सरकार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आज बैंकें लगातार ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का शोषण करती हैं, बैंकें गुंडा भेजती हैं, ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और कितने लोग तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अनुरोध करती है सरकार से कि हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों के हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए